नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। पीपीपी मॉडल पर निजी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सरकार ₹1 वार्षिक भूभाटक पर 25 एकड़ जमीन देगी और कॉलेजों को जिला अस्पतालों से अटैच किया जाएगा। अस्पतालों पर सरकार का नियंत्रण बना रहेगा और 75% सुविधाएं आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क मिलेंगी। पशुपालन के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 25 गाय या भैंस रखने वालों को मिलेगा अनुदान और पशु आहार अनुदान बढ़ाकर ₹40 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पशुपालन योजना का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर योजना रखा गया है, जिसे 14 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। किसानों को राहत देते हुए चना, मसूर, सरसों व तुअर की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। 21 अप्रैल तक चने का उपार्जन किया जाएगा। गेहूं की खरीद भी ₹2600 प्रति क्विंटल की दर से हो रही है और 2 लाख से अधिक किसानों को 4000 से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा ग्वालियर और सागर बाईपास, पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना और बिजली कंपनियों के लिए कैश फ्लो सुविधा जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को अशोकनगर दौरे पर रहेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में डेयरी विकास कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस बात की जानकारी दी है कि 11 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा अशोकनगर की ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर धाम में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगातार उनका आगमन मध्य प्रदेश के लिए हमेशा लाभदायक रहा है और लगातार मध्य प्रदेश के विकास से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसको गति मिलती है। इसलिए 11 अप्रैल को उनका आगमन बड़ा महत्वपूर्ण है। 13 को केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भोपाल पधार रहे हैं, जहां पर एनडीडीबी तथा दुग्ध महासंघ के मध्य में एमओयू निष्पादित किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सहकारी क्षेत्र में एनडीडीबी का खासतौर से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के द्वारा काम का जो उनका पृष्ठभूमि रही है, इसे उनके साथ एमओयू करके दुग्ध महासंघ के साथ मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जा सके, इसके लिए जो पहल की गई थी उसका जो कार्यक्रम, उससे संबंधित कार्यक्रम रविंद्र भवन में 13 तारीख को होगा। और ये खुशी की बात है कि अमित शाह जी, गृह मंत्री जी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। 12 से 14 अप्रैल 12, 13, 14 अप्रैल को विक्रमोत्सव का आयोजन दिल्ली के लाल किले में होने जा रहा है। मंत्रिमंडल के सभी साथी इस दौरान वहां पर रहेंगे और एक एक्सपोजर, राष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर, सम्राट विक्रमादित्य के जो शासन करने की, सुशासन की स्थापना का जो उनका इतिहास रहा है, उसका नाटक के माध्यम से मंचन होगा और राष्ट्रीय स्तर पर उसका व्यापक एक्सपोजर होगा। ये मध्य प्रदेश के लिए सम्राट विक्रमादित्य का उज्जैन में जिस तरीके से उनका इतिहास है, उससे देश अवगत होगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने दुग्ध महोत्सव का आयोजन लाल किले में करके, वो भी एक बहुत ही अच्छा कदम है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, तो अंबेडकर नगर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिली है। राष्ट्रीय राजमार्गों में के निर्माण के लिए 4303 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने मंजूर की है। मुख्यमंत्री जी ने उसकी जानकारी कैबिनेट को दी है आज, जिसमें ग्वालियर पश्चिम बाईपास 28.8 किलोमीटर, संदलपुर नसरुल्ला गंज बाईपास, राहतगढ़ बरखेड़ी बाईपास, सागर बाईपास, इन चारों महत्वपूर्ण सड़कों को मिलाकर 4000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय सड़क मंत्री गडकरी जी का कैबिनेट में आभार व्यक्त किया है। एग्रो विजन मंदसौर, दमोह, मुरैना तथा नरसिंहपुर में इस वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। किसानों की फसलों का उपार्जन
के लिए सरकार कटिबद्ध है। वर्तमान में चना, मसूर, सरसों, तुअर और गेहूं के उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। समर्थन मूल्य जो तय हुए हैं उसके आधार पर 26 रुपये में जो उपार्जन हम कर रहे हैं गेहूं का, वो हमारे संकल्प पत्र की ओर बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जा रहा है। 2700 रुपये 5 वर्षों में गेहूं का उपार्जन हम करेंगे, ये तय किया था प्रति कुंटल, और अभी 1.25 साल हुए हैं और 2600 में गेहूं का उपार्जन इस वर्ष हो रहा है। कैबिनेट में पशुपालन विभाग का जो, जैसा कि आप जानते हैं कि गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रति गाय 20 रुपये देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है और इससे गौशालाओं के संचालन में ज़्यादा मदद मिलेगी। वृहद गौशालाएं बने 5000 मिनिमम गायों की, जिसको गौवंश वन विहार कहते हैं, गौअभ्यारण्य भी कहते हैं। इसके लिए पीपीपी मोड में निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए पॉलिसी का आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। ये गौवंश से संबंधित बातें हमारे लखन पटेल जी भी आपको बताएंगे हमारे ब्रीफिंग के पूरी के बाद में। और तीसरा, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, जिसका कि मुख्यमंत्री जी ने आज डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता के संबंध में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी है और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 14 अप्रैल को इसको हम लॉन्च करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर, जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के नाम पर था, उसको डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के नाम पर ये योजना आगे बढ़ेगी। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना अंतर्गत मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। ये बड़ी योजना है। 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 2,932 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। ये उसी नदी जोड़ो योजना के कारण ये सिंचाई बढ़ेगी, जो प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में नदी जोड़ो योजना का भूमि पूजन किया था। इसके लिए जो सूचकांक बढ़ाने की आवश्यकता थी, वो सूचकांक का बंधन समाप्त करके और इस योजना को मंजूरी आज प्राथमिकता के आधार पर दी गई। इसमें मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।